अरशद मेहता ने इंडियन स्टॉक मार्केट को हिला दिया, लेकिन वॉल स्ट्रीट पर जो हुआ वो और भी बड़ा था। नैस्डैक के चेयरपर्सन बर्नार्ड मैडॉफ का $64.8 बिलियन का स्कैम। सोचो, तुम्हारे पास एक बैंक अकाउंट है, हर महीने तुम्हें एक स्टेटमेंट आती है जिसमें लिखा होता है तुम्हारा बैलेंस इतना है, इस महीने इतना इंटरेस्ट मिला। तो तुम क्या करते हो? स्टेटमेंट देखी, बैलेंस देखा, खुश हो गए। क्या आप बैंक के अंदर जाके चेक करते हो कि एक्चुअली उन्होंने आपका पैसा कहां लगाया? नहीं ना, क्योंकि आप बैंक पर ट्रस्ट करते हो। एग्जैक्टली यही मैडॉफ ने 1960s में अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म खोली और 1970s में नैस्डैक की फाउंडेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और बाद में वो नैस्डैक के चेयरपर्सन भी बने। अब वो अपनी फर्म में क्लाइंट्स से इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा लेते थे और उनको हर महीने एक प्रोफेशनल स्टेटमेंट मिलती थी और रियल बैंक स्टेटमेंट जैसी। उसमें लिखा होता था इस महीने आपका पैसा एप्पल में लगा है, माइक्रोसॉफ्ट में लगा है, इतना प्रॉफिट हुआ और आपका टोटल बैलेंस अब इतना हो गया है। स्टेटमेंट इतनी प्रोफेशनल थी, इतनी डिटेल्ड थी कि कोई डाउट ही नहीं करता था और लोगों को उन पर भरोसा भी था। और 1990s और 2000s में रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कोई डायरेक्ट टूल नहीं था कि वो स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर चेक करें कि मेरे नाम पे एक्चुअली कोई ट्रेड हुआ है या नहीं, जैसे आज की डेट में CDSL NSDL करता है। वो सिर्फ अपनी स्टेटमेंट पर ही डिपेंड करते थे और मैडॉफ की स्टेटमेंट परफेक्ट थी। रियल हिस्टोरिकल प्राइसेस यूज की गई थी, रियल कंपनी नेम्स थे, रियल डेट्स थी। सिर्फ एक चीज फेक कि व्यापार, ट्रेड कभी हुआ ही नहीं था। तो अमेरिका जैसे देश में बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के क्या इतना बड़ा स्कैम हो सकता था? कमेंट्स में जरूर बताएं।